नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल पर महत्वपूर्ण अपडेट। पदोन्नति मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश हुआ जारी। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 6800 मामले में केशव प्रसाद मौर्य जी का सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र हुआ प्रेषित। क्या है खबर, उसको जानेंगे विस्तार से। इसके साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी में 10,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द होगा सामने। नोटिफिकेशन हो चुका है आरआरबी की तरफ से जारी। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आगे की वैकेंसी संबंधी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले नजर डालते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये एक्सेप्ट किया गया है कि फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद 656 रिक्त पद हैं। अब उन रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से बड़े स्तर पर प्रयास शुरू हो गए हैं। और उसी क्रम में आप सभी को बता दें, सचिव सर, निदेशक सर और डीजी मैम से मुलाकात होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को अच्छी और मजबूत पैरवी हो सके और विभाग को डायरेक्शन मिल सके रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने के लिए। और इसके साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों से संपर्क करते हुए उनको ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने को लेकर के, जिससे 12,460 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया विभाग पूरी करने के लिए दबाव में आए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करे। यह भी उसके प्रयास का मेन पॉइंट है। तो कुल मिलाकर के कार्रवाइयां लगातार जारी हैं और 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ओपन टू ऑल कराने को लेकर के अपना पक्ष रखने के लिए आईएएसएलपी जो भी दाखिल करनी होगी वो दाखिल की जाएगी। अभ्यर्थियों की तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं कि रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग हो और ओपन टू ऑल हो। और दोस्तों, थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है वास्तव में सराहनीय प्रयास है। इस तरीके के प्रयासों का परिणाम ही होगा कि विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाएगी और जल्द से जल्द जो है रास्ता निकाला जाएगा रिक्त पदों को भरने के लिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिल जाती है रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग करने की, तो हमारे ऐसे भाई बहन जिनका माइनर पॉइंट से सिलेक्शन चुका है, उनका सिलेक्शन 12,460 शिक्षक भर्ती में हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराए जाने को लेकर के बड़े स्तर पर ज्ञापन कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है अभ्यर्थियों की तरफ से। सेवा में माननीय विधायक जो है अंशुराम बेलथारोट 357 उत्तर प्रदेश। विषय 12,460 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल करने एवं दूसरी काउंसलिंग में छूटे हुए अभ्यर्थियों को तीसरी काउंसलिंग में अवसर देने के संबंध में महोदय सबने निवेदन है कि 12,460 शिक्षक भर्ती जिसका शासनादेश संख्या 11/921-22/2016-17 है, जो कि 15 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के डबल बेंच के द्वारा पूरे 6470 पद भरे जाने हैं। तो आदेश है जिसमें उक्त भर्ती में ओपन टू ऑल के माध्यम से काउंसलिंग कराकर विद्यालय आवंटन 5856 पदों पर चयन हो चुका है। उक्त भर्ती में बचे हुए पदों पर थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराकर पूरे पद 6470 पदों पर नियुक्ति कर हम सभी बचे हुए अभ्यर्थियों का भविष्य उज्जवल करें। अतः आपसे निवेदन है कि समस्त अभ्यर्थियों जो दूसरी काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थी को बचे हुए पदों पर थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराकर चयन करने की कृपा करें। और इस तरीके से यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं संजीव कुमार यादव एवं समस्त अभ्यर्थी जो थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, उनके तरफ से ये प्रयास किया गया है। सभी अभ्यर्थी जो चाहते हैं वो 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल हो, वो अपने स्तर से इस तरीके का ज्ञापन बना करके अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात शासन तक पहुंचा सकते हैं और इससे आप सभी की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है और विभाग पर दबाव बनेगा सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करने का। तो ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में ही सहायक होंगी और इस तरीके के प्रयासों की बहुत जरूरत है दोस्तों आप सभी की तरफ से करने की। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने को लेकर के प्रयासों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। दोस्तों बात कर लेते हैं पदोन्नति मामले में सचिव सर के आदेश से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, परिषदीय विद्यालयों में प्रमोशन की प्रक्रिया को लेकर के कई दिक्कतें सामने आ रही हैं और इस बीच आप सभी को बता दें पदोन्नति मामले को लेकर के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से महत्वपूर्ण लेटर जारी कर दिया गया है। क्या है लेटर में, वो सारी चीजें जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रेषक है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। यानी सचिव सर की तरफ से समस्त बीएसए को ये लेटर जारी कर दिया गया है। और इस लेटर में क्या है, इसका पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 7063-7
73-71/2024-25 दिनांक 24/7/2024 को ये लेटर जारी किया गया है। विषय है परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में पदोन्नति के संबंध में। महोदय कृपया उपयुक्त विषय एक बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक संख्या, बेसिक शिक्षा परिषद, ये सारे पत्रांक संख्या आप देख सकते हैं। दिनांक 30/1/2023 बेसिक शिक्षा परिषद का पत्रांक संख्या है जिसका दिनांक है 19/2/2023। बेसिक शिक्षा परिषद का ये पत्रांक संख्या है जो 26/2/2023। और अगला जो पत्रांक संख्या है वो यहाँ देख सकते हैं जो दिनांक 5/3/2023। अगला बेसिक शिक्षा परिषद का पत्रांक संख्या जो है जो आदेश 13/3/2023। और अगला जो पत्रांक संख्या है जो जारी हुआ है 14/3/2023 को। और उसके बाद अगला ये पत्रांक संख्या यहाँ पर देख सकते हैं सारे जो डिटेल में जारी किए गए 16/3/2023। और इसी तरीके से 25/3/2023 और 14/4/2023 और 24/4/2023 का संज्ञान लेने का कष्ट करें। यानी ये सारे जो पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी किए गए हैं इन सभी का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से परिषदीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर आपत्ति मांग कर अंतिम रूप से प्रकाशित कराते हुए पदोन्नति की कार्रवाई नियमानुसार पूर्ण करने हेतु आदेशित किया गया था। जनपदों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के आलोक में संबंधित कार्रवाई निश्चित तौर पर पूर्ण कर ली गई है होगी। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में तैयार अंतिम वरिष्ठता सूची विशेष वाहक के माध्यम से हार्ड या सॉफ्ट एक्सेल सीट में दिनांक 27/7/2024 तक प्रत्येक दशा में परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो कुल मिलाकर के प्रमोशन की प्रक्रिया जो है अब अंतिम रूप से होने जा रही है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में। और इसके लिए आप सभी लोगों ने देखा है सचिव सर की तरफ से पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। और जो पदोन्नति मामले में जितने भी पीछे आदेश जारी किए गए सभी के आलोक में ये कार्रवाई सुनिश्चित होने जा रही है। तो अब उम्मीद करते हैं कि परिषदीय विद्यालयों में प्रमोशन की प्रक्रिया बहुत जल्द कंप्लीट करने जा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। और प्रमोशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में जो रिक्त पद होंगे उसके सापेक्ष नई शिक्षक भर्ती के लिए स्लॉट खाली होकर के सामने आएंगे, जिससे एग्जैक्ट डाटा निकलकर सामने आएगा कि कितने पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में। तो प्रमोशन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद अब हम मूव करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला बहुचर्चित मामला है और इसका समाधान अभी तक नहीं हो सका है। हालांकि आरक्षण मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए अभ्यर्थियों की तरफ से हर स्तर से प्रयास किया गया, धरना प्रदर्शन आंदोलन सब कुछ किया गया। मंत्री जी से मुलाकात की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई गई, अन्य मंत्रियों को बार बार ज्ञापन सौंपकर मामले को सॉर्ट आउट कराने का प्रयास किया गया है, लेकिन कोई भी समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। अब आप सभी को बता दें मामला कोर्ट में विचाराधीन है और हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में आर्डर रिजर्व है। उस आर्डर के डिलीवर होने के चांसेस जुलाई में समाप्त हो चुके हैं और अब आप सभी को ये आर्डर अगस्त में ही देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है क्योंकि अभी तक की जो कॉज लिस्ट जारी हुई है उसमें उसको मेंशन नहीं किया गया है डिलीवर करने के लिए। तो इसका तात्पर्य यही कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में रिजर्व आर्डर अब अगस्त में ही आप सभी को डिलीवर होता नजर आएगा। अगर सरप्राइजिंग रूप से किसी दिन कोर्ट आर्डर डिलीवर कर दिया जाए तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं, क्योंकि काफी लंबे समय से आर्डर रिजर्व है और इतना लंबा समय अमूमन कोर्ट की तरफ से लिया नहीं जाता, लेकिन इस मामले में काफी समय लग गया है और इसलिए इसमें कभी भी आर्डर डिलीवर को लेकर के बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। लेकिन जो संभावनाएं बन रही हैं दोस्तों वो यही है कि अब मामले का आर्डर अगस्त में रिलीज होने जा रहा है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली और उनके कारणों पर जब डिस्कशन किया गया तो वहां जो जो पॉइंट निकलकर सामने आए उनकी हार के उन पर चर्चा करते हुए उनको सॉर्ट आउट करने और उनसे जो बनी दुविधाएं हैं लोगों के मन में उनको दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और इसी क्रम को लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से आप सभी ने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कार्मिक एवं नियुक्ति मंत्रालय है और इसलिए उनसे लगातार पत्र के माध्यम से नियुक्तियों के मामले में आरक्षण के अनुपालन को लेकर के जवाब मांगा जा रहा है। उसी क्रम में अब 6800 मामले को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव सर को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। क्या है जानकारी उस पर नजर डालते हैं। यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश विधान भवन लखनऊ, ये आप सभी लोग देख सकते हैं प्रिय श्री अमरेंद्र कुमार पटेल एवं आरक्षित वर्ग के चयनित 6800 शिक्षक यानी अमरेंद्र भाई पटेल और उनके साथियों की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य जी को ये पत्र भेजा गया था। उसके आलोक में ये चीजें निकलकर सामने आई हैं। आपका पत्र दिनांक 1/1/2024 को प्राप्त हुआ। मेरे कार्यालय के पत्रांक संख्या यूपी 27-6379 दिनांक 3/1/2024 द्वारा उक्त पत्र कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश के साथ अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को प्रेषित कर दिया गया है। और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं अमरेंद्र भाई की तरफ से पत्र जो है भेजा गया था
और उसका जवाब जो है केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से भेजा गया है। तो कुल मिलाकर के एक और पत्र फिर से केशव प्रसाद मौर्य का सनसनीखेज बन करके सामने आया है, जिसमें 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के न्याय के लिए जो कार्रवाई उनके स्तर से की गई थी उसे अब सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के इस तरीके के प्रयासों का कोई अब परिणाम निकलकर आएगा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस मामले के निस्तारण को लेकर के त्वरित कार्रवाई करते हुए आगे कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, या मामला कोर्ट में विचाराधीन बोल करके इसे पल्ला झाड़ते नजर आएंगे। हालांकि यह मामला अब सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है और इस मामले का समाधान करना ही अब सरकार की भलाई में होगा, क्योंकि अब अगर और भी डिले किया गया 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को, तो इसके दूरगामी परिणाम वर्तमान सरकार को उठाने पड़ सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से। आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से न्यू वैकेंसी को लेकर के कॉन्फिडेंशियल लेटर जारी कर दिया गया है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती का अनाउंसमेंट आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से कर दिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ये 24/7/2024 का लेटर जारी हुआ है और भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से यह पत्र प्रेषित किया गया है। यहाँ पर डिटेल्ड में जो जानकारी है उस पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि 3,404 और 7,479 वैकेंसी मिलाते हुए कुल 10,884 पदों पर वैकेंसी आने जा रही है आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में जो जानकारी है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू आरआरबी एनटीपीसी नोटिस 2024 जो कॉन्फिडेंशियल नोटिस जारी किया गया है वैकेंसी को लेकर के, उसमें कुल पद 10,884 मेंशन किए गए हैं, जिसमें 12th लेवल के 3,400 पद हैं और ग्रेजुएट लेवल के 7,479 पदों पर वैकेंसी आप सभी को बहुत जल्द आरआरबी एनटीपीसी में देखने को मिलेगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे उन सभी के पास एक सुनहरा मौका है और बहुत जल्द इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने होगा। जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलकर सामने आएगा आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।